बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। कॉस्ट अकाउंटिंग में डिपार्टमेंटलाइजेशन के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात की थी, उसमें हमने अलजेब्रिक मेथड देखा था। आज हम नॉन रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर देखेंगे कि किस तरह से हमने नॉन रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है, जिसमें बुनियादी तौर पर एक सर्विसेज डिपार्टमेंट दूसरे सर्विसेज डिपार्टमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन उनसे वो कोई सर्विसेज जो है वो ले नहीं रहा होता। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल आपके सामने, इसमें देखिए कि आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं जो प्रोड्यूसिंग के हवाले से हैं। इनको डिपार्टमेंट नंबर दिए गए हैं, डिपार्टमेंट नंबर 10 है, डिपार्टमेंट नंबर 12 है, डिपार्टमेंट नंबर 14 है। और तीन ही हमारे पास सर्विसेज डिपार्टमेंट है। एक स्टोर रूम है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, और जनरल फैक्ट्री कॉस्ट पूल कर रहे वो डिपार्टमेंट है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें ओवरहेड आइटम्स की हुई है। सुपरविजन, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट सप्लाईज, लेबर, इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन है, प्रॉपर्टी टैक्स एक्सेट्रा। तो ये उसमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो की हुई है। अब हमें इससे आगे काम करना है। ये हमने अपने क्वेश्चन के मुताबिक प्रोफॉर्मा तैयार कर लिया है। ये हमारी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट जो है वो तैयार हो जाएगी। ओवरहेड के आइटम्स हैं, प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट हैं और सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, और इनकी जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की टोटल अमाउंट वहाँ कैलकुलेट हुई थी क्वेश्चन से, वो हमने नोटेड डाउन कर ली। The annual light and power bill is estimated at ₹9,300 and is allocated on the basis of electricity usage. अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज उसने बता दी कि जो हमारी एनुअल लाइट एंड पावर का बिल है वो रह गया है, और ये अमाउंट उसने बताई है 9,300 है, जो अभी तक एलोकेट नहीं हुई, और इसे हमने इलेक्ट्रिसिटी यूजेज के मुताबिक जो है वो एलोकेट करना है। इसके लिए हम जो हमारी रेशियोज गिवन है उनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीखा था। इसमें देखिए हमें कुछ और इंफॉर्मेशन बताई है। लिखा है कि फॉलोइंग डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। ये तमाम डिपार्टमेंट की जो परसेंटेज ऑफ यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो 20%, 25%, 30%, 3%, 12% और 10% है। इसी तरह एरिया ऑक्युपाइड दिया गया है। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ रिक्विजिशंस बताई गई हैं। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आवर्स दिए गए हैं, और एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए गए हैं। तो ये हमने इन रेशियोज को सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए उसमें हमें लाइट एंड पावर के हवाले से बताया कि इसे हमने इलेक्ट्रिसिटी यूजेज के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये 9,300 है, तो 20% हम देंगे जो डिपार्टमेंट 10 को, ये आ जाएंगे 1860। 25% जो है ये हम देंगे डिपार्टमेंट 12 को, 2325 आ जाएंगे। 30% हमने देना है डिपार्टमेंट 14 को, ये 2790 आ जाएंगे। 3% जो है वो हमारे यहाँ पर 279 स्टोर रूम के आगे, और 12% जो है वो हमारे डिपार्टमेंट जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, उसके आ जाएंगे। ये 1116 है, और आखिर पे हमने 10% जो है वो इसको देने हैं, तो ये 930 आ जाएंगे। तो ये पहले हमने डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्राइमरी मुकम्मल कर ली। जनरल फैक्ट्री कॉस्ट उनका, तो दोनों वैल्यूज हमने जमा कर ली। 17,200 इसको हमने पहले इसलिए जमा किया है कि पहले हम सबसे जनरल फैक्ट्री कॉस्ट को एलोकेट करेंगे, इसकी कॉस्ट बकिया डिपार्टमेंट्स। इसके लिए भी वो क्वेश्चन में हमें बता रहा है कि ऑर्डर एंड बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज। नंबर 1 उसने लिखा था कि जनरल फैक्ट्री कॉस्ट पूल को हम एरिया ऑक्युपाइड के हिसाब से तकसीम करेंगे। अब एरिया ऑक्युपाइड के हिसाब से हम तकसीम करेंगे। 67,200 है, इसको 100 से हमने डिवाइड किया, तो ये 6,728 हिस्से की रेशो आ गई। उसी तरह से आप इसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे सबके साथ, तो हर डिपार्टमेंट का हिस्सा जो है वो कैलकुलेट होता जाएगा। तो अब हम सिंपली मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस करेंगे। 16,800 जो है वो आ जाएगा डिपार्टमेंट नंबर 10 का। 20,160 जो है ये आ जाएगा डिपार्टमेंट 12 का।
23,520 जो है ये डिपार्टमेंट 14 का आ जाएगा। 35 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2688 आ जाएगा, और जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4032 आ जाएगा। तो ये हमने जनरल फैक्ट्री कॉस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन है। अब क्योंकि ये 100 है तो आप डायरेक्ट परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 67,200 मल्टीप्लाई बाय 25 और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये डिपार्टमेंट टाइम की, इसी तरह बाकी डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये भी उसने कहा कि जो स्टोर रूम के एक्सपेंसेस है वो हम एस्टिमेटेड रिक्विजिशन के हिसाब से करेंगे। अब स्टोर रूम की बात हो रही है तो पहले हम स्टोर रूम का जो टोटल आ रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे। हमने इन तीनों रकमों को जो है वो जमा करना है, तो ये 18,900 आ जाए। अब इस 18,900 को मल्टीप्लाई 46 से करेंगे और डिवाइड आप 100 से करेंगे तो ये 8,694 ये डिपार्टमेंट टाइम का हिस्सा आ गया। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई बाय 30 और डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो ये 5,670 ये डिपार्टमेंट 12 का हिस्सा आ गया। 15 से करेंगे तो ये 2,835 ये आपका आ जाएगा डिपार्टमेंट 14 का। और इस 18,900 को मल्टीप्लाइड बाय 9 करेंगे और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये 1,701 रुपीस जो है ये हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का आ जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट रह गई है, इसको हम टोटल कर लेते हैं। इन सारी अमाउंट्स को हम जमा करेंगे तो ये अमाउंट हमारे पास आ रही है 28,200। अब हमने ये बकिया डिपार्टमेंट्स को एलोकेट करनी है। सी में वो हमें बता रहा है कि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो है ये एस्टिमेटेड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आवर्स के हिसाब से करें। तो ये एस्टिमेटेड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की हमने कैलकुलेशन की हुई है। इसकी बेस पे अब मल्टीप्लाइड बाय 18 और डिवाइडेड बाय 25 से जो है वो हम करेंगे 28,200। तो फर्स्ट हमारी आ गई 9,024। फिर हम 28,200 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और 25 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 7,896 आ जाएगा। और फिर मल्टीप्लाइड बाय 10 और 25 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 11,280 आ जाएगा। तो अब ये सर्विसेज, तीनों सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो है वो हमने बकिया डिपार्टमेंट्स को एलोकेट कर लिया। इसमें अगर आप और करते हैं तो देखिए जनरल फैक्ट्री कॉस्ट को जो है ये बाकिया दो सर्विसेज डिपार्टमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है लेकिन उसे सर्विसेज ले नहीं रहा। इसी तरह जब हम स्टोर रूम की बात करते हैं तो स्टोर रूम रिपेयर एंड मेंटेनेंस को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है लेकिन उससे ले नहीं रहा, इसलिए हम इसे नॉन रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब इन तीनों को आपने जमा कर लेना है, तो इन सब को जमा करेंगे तो ये 72,000 का आ जाएगा। ये सारी अमाउंट्स आप जमा कर रहे हैं तो ये 81,000 जो है वो आ जाएगा। और इन सब को जब आप जमा करेंगे तो ये 88,000 आ जाएगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि ए फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट विद कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रेट्स फॉर द प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन द डायरेक्ट लेबर आवर्स। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट तो हमारी क्या होगी। अब इसमें उसने एक जो एडिशनल कहा है कि आप इन प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट का रेट कैलकुलेट करके, तो हमने यहाँ पर जो फैक्ट्री ओवरहेड रेट है वो कैलकुलेट करना है। फैक्ट्री ओवरहेड रेट हम कैलकुलेट करेंगे तीनों का, और ये हमने करना है, उसने बताया हुआ है कि आपने डायरेक्ट लेबर आवर्स के हिसाब से करना है। अगर आप गौर करते हैं तो इसमें 80,000 आवर्स इस्तेमाल हुए हैं, यहाँ पर 90,000 आवर्स हैं और यहाँ पर जो है अगेन 80,000 आवर्स जो हैं वो हमारे पास आ गए। अब आपने सिंपली इनको आपस में डिवाइड करना है। जो कॉस्ट है फैक्ट्री ओवरहेड ओवर डायरेक्ट लेबर आवर्स, ये आपका फार्मूला होगा, इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा रेट आ जाता है 0.9 पर लेबर आवर। यहाँ पर जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर भी हमारा 0.91 लेबर आवर आ रहा है, और जब यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं तो 1.1 लेबर आवर जो है ये हमारा रेट आ जाएगा। तो ये हमारे फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स तीनों प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट के कैलकुलेट हो गए, जिसमें हमने जो टोटल ओवरहेड्स उनको एलोकेट हुए थे उसको नंबर ऑफ लेबर आवर्स से डिवाइड किया है। तो उम्मीद है कि ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट के साथ साथ ओवरहेड रेट कैलकुलेट करना भी आपको समझ में आ गया होगा।